ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। अब इस गाली पर राजनीति के मैदान में जबरदस्त बवाल हो रहा है। हंगामे के बीच गाली देने के एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद खफा हैं। आज देश के कई इलाकों में कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प तक हो गई है। खुलेआम दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। पीएम को गाली दिए जाने के मुद्दे पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा है। अमित शाह ने कहा है कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर कांग्रेस ने घृणित काम किया है। जितना मोदी जी को गाली दोगे, कमल उतना ऊंचा होकर खिलेगा। बीजेपी के नेता कांग्रेस पर बरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता बैकफुट पर तो हैं ही, लेकिन इसमें साजिश का एंगल भी वो ढूंढ कर ले आए हैं। कांग्रेस के एक नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि गाली बीजेपी ही दिलवाती है और फिर मुद्दा बनवा देती है। जब भी पीएम के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपशब्द कहे, पीएम ने सिर्फ ये कहा कि मैं गाली को भी गहना बना लेता हूं। आंकड़े भी बताते हैं कि पीएम के लिए चुनाव से पहले जब भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। अब सवाल यह है कि गाली वाले बोल से क्या कांग्रेस पार्टी ने सेल्फ गोल कर लिया है? क्या पीएम मोदी के लिए कहे अपशब्द के लिए माफी मांगेगी कांग्रेस? कई और सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष की क्या आवाज आई है, एक दूसरे पर कैसे तंज कसे गए हैं, वो सुनिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। पहले ये खुद करवाते हैं, फिर अरे अरे हमें गाली दे दी, गाली दे दी, गाली दे दी, और फिर जैसा आज गुंडागर्दी इन्होंने सदाकत आश्रम में की, हमारे लोगों के सर फोड़ दिए, वो भी हमने देखा। फिर आपको मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ महीनों में, हफ्तों में मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे, देखो मुझे गाली दे दी। ये अब चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी, पता नहीं आपकी पाश्चात्य संस्कृति का संस्कार है। माँ का इज्जत तुम क्या जानोगे, बहन का इज्जत क्या जानोगे? अगर मैं होता तो जुबान खींच लेता उस मंच पे जाकर। गाली का शब्द जो किसने दिया, कहां दिया, किसने दिया, इसको इस तरीके से उछाल रहे, मतलब ये क्या है? हम लोगों का मंच पे हम लोगों क्यों देंगे? हो सकता भाजपा का ही आदमी कोई बोला होगा। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा, जिस व्यक्ति ने भी इस प्रकार की भाषा बोली है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक। अब सवाल यह है, गाली वाले बोल कांग्रेस पार्टी का क्या सेल्फ गोल? आपको बताते चले कि बेहद कम दिन रह चुके हैं बिहार में विधानसभा चुनाव के अनाउंसमेंट पे। अक्टूबर नवंबर में वो तारीख भी सामने आ जाएगी, लेकिन इन सब के बीच बिहार में राहुल तेजस्वी की जो यात्रा चल रही थी एसआईआर को लेकर, क्या उस पर भारी डेंट पहुंचा है? गालीबाज कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी से बाहर क्यों नहीं कर देती है कांग्रेस? अभी तक किसी भी बड़े नेता की ओर से इस पूरे मामले को लेकर अफसोस क्यों जाहिर नहीं किया गया है?
कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आरपी सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साधना भारती जी, आप प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। नवल शर्मा जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं। अजय यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र मुन्ना, प्रवक्ता एलजेपीआर के हैं। और मनीष कश्यप, नेता जनसुराज के जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरपी सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी का पलटवार आया है। वो कह रही है कि बीजेपी के लोगों ने खुद ही भेज दिया, पहले गाली दिलवाते हैं और उसके बाद आकर हमला करवाते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ है उसमें कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सिर फूट गया, यह भी दावा कर रही है कांग्रेस। आरपी सिंह जी, पत्थरबाजी तो कांग्रेस के कार्यालय से हुई थी और अभी आ जाएगी जानकारी, आधे घंटे में पूरी जानकारी आ जाएगी वहां पर थाने से कि किनके सिर फूटे किनके सिर नहीं फूटे। पत्थरबाजी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के अंदर से हुई थी, ईंटबाजी और पत्थरबाजी। परंतु इशू चेतरा जी दूसरा है कि किस प्रकार से आप हदें पार कर रहे हैं। मतलब गाली देने की सिलसिला तो लगातार, मेरे पास सूची है कोई 127 गालियों की, उसमें कुछ प्रमुख मैं सुनाना भी चाहूँगा, आपके दर्शकों को जानकारी भी देना चाहूँगा। परंतु अब ये सारी हदें पार हो गई और जहाँ पर कभी साला, तेली का बेटा, गधा, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, कुत्ता, पागल कुत्ता, गंदी नाली का कीड़ा, मोदी को गोली मार दें, चूहा, मौत का सौदागर, बंदर, जेब पतला रावण, मतलब इस प्रकार एक लंबी सूची है। प्रधानमंत्री जी के पिताजी को लेकर पहले अलग अलग प्रकार की गंदी भाषा इस्तेमाल की गई। अफसोस ये है कि सीता माता की धरती से वहाँ पर आप प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को लेकर इस प्रकार के शब्द बोलेंगे। हाँ, तो ऐसे हंगामा करने से थोड़ी ना सुधर जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता? ऐसे मारपीट तोड़फोड़ करने से सुधर जाएंगे क्या? मैं चैलेंज दे रहा हूं, हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने कहीं भी किसी को मारपीट नहीं की। पत्थरबाजी पहले चेक कर लीजिए, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। पत्थरबाजी पहले कांग्रेस कर रहे थे, परंतु विषय पत्थरबाजी या इसका ये जो हुआ उसका इतना बड़ा विषय नहीं। परंतु आज समाज में हम किस प्रकार से माताओं की, बहनों की इज्जत करेंगे, इशू ये है कि आप माँ को लेकर किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, अगर मैं कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं आ जाती हूं, जल्दी जल्दी बाकी लोगों की प्रतिक्रिया ले लेती हूं। साधना भारती जी, उन्होंने कुछ फहरिस्त गिना दी है, कुछ मेरे पास भी है और चुनाव के बाद का रिजल्ट भी मैं लेकर आई हूं। मौत का सौदागर जो सबसे ज्यादा चर्चित पहला ये बयान था नरेंद्र मोदी के संदर्भ में। मुख्यमंत्री थे 2007 में, 117 सीटें जीतकर वो लेकर आते हैं गुजरात में। मौत का सौदागर हर जगह कितना बड़ा कैंपेन बना दिया था। भस्मासुर जयराम रमेश 2013 में करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहली बार, 1980 में गठित जो पार्टी थी वो पहली बार 282 सीटें लेकर आती है। प्रचंड जनादेश के साथ एनडीए की सरकार बनती है। उसके बाद जहर की खेती, फिर खून की दलाली। 2016 में राहुल गांधी नीच, मणिशंकर अय्यर जहरीला सांप बोल देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष के तौर पर इस तरह का बयान आता है। और अब आपके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी मां जो अब है भी नहीं इस दुनिया में, बीजेपी का कहना है कि यही कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है, बड़े नेताओं से शुरू होती है, छोटे नेताओं पर आकर खत्म हो जाती है। साधना भारती जी। आदरणीय चित्रा जी, देखिए सबसे पहले तो कई जगहों पर यह दिखाया गया है कि राहुल गांधी जी ने कुछ कहा है। तो देखिए सबसे पहले राहुल गांधी जी ने किसी तरह की कोई भी अभद्र टीका टिप्पणी नहीं की है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से वोट चोर, गद्दी चोर न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में आज युवा की, महिलाओं की, किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की हुंकार बनकर सामने आया है, तो ये भाजपा इतने घबरा गए हैं कि ध्यान भटकाने के लिए अब कुछ भी लेकर आया जा रहा है। और अगर मैं कहती हूँ, सीधी बात लेकर कि अगर कोई टीका टिप्पणी की गई है तो सख्त माँ की गाली दी गई है, माँ की गाली दी गई है, टीका टिप्पणी नहीं है वो। साधना भारती जी सुन लीजिए, और वो कुछ भी नहीं कहा गया है, माइक से अनाउंस किया गया है। मैं आ रही हूँ। अगर मैं वही कह रही हूँ, सुन लीजिए, अगर गाली दी गई है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करके कानूनी कार्रवाई की जाए। और एफआईआर भी दर्ज हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है। और हम तो कहते हैं सख्त से सख्त पहचान में तो आ गया है ना, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, क्यों नहीं बाहर किया उसको? ऐसे बयानों के राहुल, अब आप या तो बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए, बोलने के लिए बुलाया है। मैं बोल लेती हूँ, पहले मैं अपनी बात रख लेती हूँ, उसके बाद आप सवाल ले लीजिएगा अपना। मैं ये कह रही हूँ, किसी भी तरीके से कांग्रेस के बड़े से लेके बड़े नेता और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जो कर्मयोगी कार्यकर्ता, कोई इस तरह की टीका टिप्पणी, गाली गलौज को सहयोगी नहीं है, किसी भी तरह का हम समर्थन नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात, आपने कई सारे बयान गिना दिए।
आरपी सिंह जी तो गालियों की सूची ले आए, कुछ ऐसी ही सूची कर्नाटक में आदरणीय मोदी जी ने सुनाई थी, जिसके बाद चुनाव हार गए थे। हम ये कह रहे हैं कि अगर गाली देने की बात है, आरपी सिंह जी आपने माता सीता जी की जन्मभूमि का जिक्र किया, तो संजय निषाद जी ने कहा था कि भगवान राम जी तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है, उन पर क्या आपने कार्रवाई की? माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठा दिया गया। हम लोगों ने उस पर भी डिबेट की थी और बुलाया था संजय निषाद को, उसके बाद उस पर डिबेट की थी। अभी आप आइए, अभी आप आइए, अभी आप आइए। नहीं, आप मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी का ये कार्यकर्ता जो माँ बहन की गाली देता है, उसको बाहर क्यों नहीं किया गया? उसको बाहर क्यों नहीं किया गया? आपके किसी भी बड़े नेता की ओर से अभी तक एक बार भी निंदा का शब्द सामने नहीं आया है। वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस पार्टी। आप ऐसे पल्ला झाड़ लीजिए, ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत सही है साधना भारती जी, कि जब लगा कि नहीं मुद्दा तो उल्टा पड़ गया, अब पल्ला झाड़ लो। बिल्कुल झाड़ रही हैं आप, बिल्कुल झाड़ रही हैं आप। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे आपकी बात पूरी कर रही हूँ। एक बार आप ये नहीं कह रही हैं कि हाँ बहुत गलत है, अभद्र है, उसको बाहर करना चाहिए पार्टी से, उसको बाहर करना चाहिए। हमारे देश के भीतर देश के प्रधानमंत्री जो 3 बार का चुना हुआ प्रधानमंत्री है, उसको लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा? इतना गिर गया है राजनीति का स्तर कि मां और बहन के सरेआम मंच से गालियां दी जाएंगी और उसके बावजूद वो पार्टी का कार्यकर्ता बना रहेगा। साधना भारती जी, सुन चुके हम, आपने अपने ओपनिंग कमेंट में ये सब कह दिया, हम सुन लिया, हमने सुन लिया, हम भी तो कुछ कहने आए हैं, हमारी बात भी तो रखने दीजिए विपक्ष के तौर पर, हमारी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये कह रही हूं कि आप जो बार बार ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी को कहा गया, हम ये कह रहे हैं क्या पता वो भाजपा का कार्यकर्ता हो। उदयपुर के अंदर जो राजस्थान में घटना हुई, अरे पोल खोलिए, बात होगी आपके लिए, पोल खोलिए, आप सबूत लेकर आइए, पोल खोलिए। और आरपी सिंह जी बताइए, नहीं अब आप बोलने दीजिए, आप बीच में टोक देती हैं, बात ही पूरी नहीं होने देती, तो या तो आप ही बोल लीजिए या तो आप हमें बुलाइए ही मत। आप आरपी सिंह जी की पूरी बात सुन लेती हैं और मेरी बात में आपने साधना भारती जी, वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कांग्रेस से ही सवाल पूछे जाएंगे पलट कर। और आप ये कह रही हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, सबूत लेकर आइए। अभी आरपी सिंह जी यहाँ पर जवाब देंगे, उनसे कड़े सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल उनसे पूछे जाएंगे। रमेश भिधोड़े ने गाली दी, उसको टिकट नहीं दिया ना बीजेपी ने। रमेश भिधोड़े ने गाली दी, उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, क्यों नहीं दिया टिकट दिल्ली में बीजेपी ने? साधना भारती जी लेकर आ रही है। अभी सुपर्णका कहा गया, ताड़का की हंसी से तुलना की गई, ताड़का की हंसी से एक महिला सांसद की तुलना की गई, तो क्यों नहीं? तो माँ बहन की गाली दिलवाएंगे आप लोग मंच से, फिर आप लोग माँ बहन की गाली दिलवाएंगे मंच से। कांग्रेस पार्टी पीएम की माँ जो इस दुनिया में है भी नहीं, उनके खिलाफ माँ बहन की गाली दिलवाएगी। फिर बिहार में इस तरह से कांग्रेस जीतेगी चुनाव। टिप्पणी पर, गाली गलौज पर बिल्कुल समर्थन नहीं करते। आरपी सिंह जी आप जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ये संस्कार आरएसएस और भाजपा के संस्कार हैं, और ये संस्कार तो पहले से दिख रहे हैं, कोई आज के हैं क्या? सारे बयान मैंने गिनवा दिए। आरपी सिंह जी, नवल शर्मा जी, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, आधे सेकंड का क्लिप है। ये जो तू कर रहा है, इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर, और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, ये तू कर रहा है, इसको 24 घंटे में बंद कर। इस प्रकार की भाषा राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं, तू तड़ाक की, तो उनके जो चेले चपाटे हो तो इसी प्रकार साधना भारती है, इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेगी। साधना भारती अगर आपको लेकर आपके माता जी को लेकर इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की होती तो आप यहाँ पर बैठी ना होती डिबेट के अंदर, आप उस आदमी के पीछे लग गई होती। आप जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करी, आपको चुल्लू पर पानी में शर्म से डूब मरना चाहिए, डिबेट में नहीं आना चाहिए था आपको। अगर थोड़ी भी शर्म होती, थोड़ी भी अगर कहीं गैरत होती आपके में या आपके नेता में, तो इस प्रकार की डिबेट करने के लिए आप आते नहीं। आज जिस प्रकार की आज डिबेट करिए आप, अगर जिस प्रकार की भाषा वहाँ इस्तेमाल करी गई, जिस प्रकार से माँ बहन की गालियां निकाली गई, उस मंच से शर्म आनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये लगातार हो रहा। और ये सिर्फ ये नहीं कि राहुल गांधी जब प्रियंका वाड्रा, जब मल्लिकार्जुन खड़गे, जब प्रियंका उनके बाकी नेता गाली निकालते हैं, जो साधना भारती आपकी कम नहीं है, मैं आपकी गालियां निकाल देता हूँ जो आप गालियां निकालती नहीं है, क्योंकि जो मूल बात से बात हो पाएगी। एक सेकंड, गालीबाज नेता किसी भी पक्ष में हो, उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। गालीबाज नेता कांग्रेस के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति का स्तर इतना मत गिरा दीजिए कि देश को आगे आने वाले वक्त में इसका खामियाजा भुगतना पड़े।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 3 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री, उस व्यक्ति के लिए मां और बहन की गाली दी जा रही है, वो भी मंच से कांग्रेस पार्टी के। और हैरानी की बात तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक भी बार उसको लेकर निंदा नहीं की है। उनके सोशल मीडिया पर लगातार हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी तक उनकी ओर से माफी की बात नहीं कही गई है। साधना भारती जी आप खुद एक महिला हैं, साधना भारती जी खुद एक महिला हैं, और माँ का सम्मान हम सबका सम्मान होता है, और वो किसी की भी माँ हो, वो किसी की भी माँ हो, वो किसी की भी माँ हो, साधना भारती जी वो किसी की भी माँ हो, और वो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए इस तरह की भाषा। नवल शर्मा जी को लेकर आइए आप टिप्पणी। नवल शर्मा जी, नवल शर्मा जी, नवल शर्मा उतरिए ना फिर सड़क पर, बीजेपी उतरी ना, नई गिरफ्तारी हो रही है, उतरिए सड़क पर, करिए हंगामा कि इन नेताओं की ओर से किया गया है ऐसा, तब तो नहीं करना है। किसी की भी माँ को, और जो माँ है नहीं इस दुनिया में, उसको लेकर इस तरह के शब्द बोले जाएंगे और फिर कहा जाएगा कि नहीं समाज स्वीकार कर ले, ये तो बहुत छोटी। पवन खेड़ा की बाइट मैं एक बार यहां पर पढ़ देना चाहूंगी। पवन खेड़ा कह रहे हैं पहले गाली दिलवाते हैं फिर मुद्दा बनाते हैं, अब ये चलने वाला नहीं है। और उसके आगे जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, आगे वो कहते हैं किसका आदमी था, ये इनका टूलकिट है, ये इस तरह के एजेंट छोड़ देते हैं, हम इस तरह की बातों से वाकिफ है, टूलकिट एक्सपोज हो गया है तो साबित करिए ना बीजेपी का आदमी है। नवल शर्मा जी आपकी तो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं जेडीयू के, अब जरा बताइए वो बीजेपी का आदमी है या कांग्रेस पार्टी का आदमी है? गिरफ्तार कर लिया गया, क्या जानकारी आई है नवल शर्मा जी? ये हास्यास्पद भी है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ आपने गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस प्रधानमंत्री के चलते आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और उनके करिश्माई कामों के चलते। और देखिए ऊपर से तुर्रा ये कि ये बता रहे हैं कि बीजेपी का आदमी है पवन खेड़ा। सोचिए जरा, ये वैचारिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा है। अरे मंच आपका, भीड़ आपकी, माइक्रोफोन आपका, और उस पर बीजेपी का नेता चढ़ गया। किसको बेवकूफ बना रहे हैं और विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप लोग। सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति यह कल्पना कर सकता है कि कांग्रेस के मंच पर आखिर बीजेपी का कोई नेता चढ़िए, जो टूल किट की बात कर रहे हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस के मंच पर बीजेपी का कोई नेता चढ़ के प्रधानमंत्री को गाली कैसे देगा भाई? और फिर नीचे खड़े होकर आपके कार्यकर्ता टुकुर टुकुर मुंह देख रहे थे क्या? कुछ तो दोहराते तो ये जो इनका बनावटीपन है, हकीकत यह है चित्रा जी, हकीकत यह है चित्रा जी कि कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है। और आपने इंट्रो में एक बात बिल्कुल सही कही कि जब जब ये लोग गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एनडीए और मजबूत होती है। आपको याद है ना 2013 में बेनी प्रसाद वर्मा जी ने पागल कुत्ते से तुलना की थी माननीय नरेंद्र मोदी जी की। 2014 में विशेषणों की लाइन लग गई, किसी ने भस्मासुर कहा, किसी ने आवारा कहा, किसी ने पागल सांड कहा, किसी ने रावण कहा, झड़ी लग गई। और 2014 का चुनाव परिणाम पूरे देश के सामने है। 2019 में राहुल गांधी जी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया, रिजल्ट पूरे देश ने देख लिया। 2022 के गुजरात के आम चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कांग्रेस मोदी जी की तुलना रावण से की थी। मोदी जी की तुलना रावण से की थी। और देखिए 17 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी गुजरात विधानसभा चुनाव में। हाँ, ये जो गालीबाज नेता पकड़ा गया है, कौन है, क्या है, गिरफ्तारी के बारे में भी बताइए जरा। परेशानी थी कि पुराने बयान क्यों गिनवा रही हैं? अरे चित्रा जी, आप यहीं पर क्यों ठहर जा रही है? देखिए गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यह तो एक कानूनी प्रक्रिया मात्र है। जिस व्यक्ति ने गाली दिया उसकी गिरफ्तारी हो गई। अरे तो फिर आपकी नैतिक जवाबदेही कहां गई? आपकी पार्टी की कुछ नैतिक जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? पूरे देश के सामने आपको तो माफी मांगनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने गाली दिया वो निश्चित रूप से आपकी पार्टी का कार्य करता है। और आपका पुराना इतिहास यह बताता है कि आपने एक नहीं अनेकों बार प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। तो जो गिरफ्तारी हुई वो तो इस पूरे मामले का कानूनी पक्ष है। इसका नैतिक पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यही मुद्दा बनेगा क्या? पूरा देश इंतजार कर रहा है। हाँ, अब ये मुद्दा बनाएगी क्या आपकी पार्टी? एनडीए इसको मुद्दा बनाएगी? बस एक मिनट का समय दीजिए। यह मुद्दा डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किया है उस पर हम मुद्दा नहीं बनाएंगे। देखिए यही तो मैं बता रहा हूं, बस 1 मिनट का समय दीजिए चित्रा जी। देखिए बिहार के लोग विकास पर विमर्श सुनने के लिए ललायित है। अरे रोड पर डिस्कोर्स हो, सड़क पर डिस्कोर्स हो, पानी पर हो, बिजली पर हो, बिहार की जनता ललायित है। और ये लोग वोटर अधिकार यात्रा लेकर एक झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं, जबकि बिहार की जनता चीजों को जानती और समझती है। वो जानती है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है
जिसने पूरे देश को दशकों तक लूटा और जिसने इमरजेंसी लागू कर देश में लोकतंत्र के साथ एक गंदा खिलवाड़ किया, ये वही कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की जुगलबंदी है जिसने 15 वर्षों तक बिहार में बूथ कब्जा कर पूरे बिहार में शासन किया। 15 वर्षों तक बूथ कब्जाने और फर्जी वोटिंग के जरिए 15 वर्षों तक राज किया। तो इनके वोटर अधिकार यात्रा का क्या हसर हो रहा है। मिंता देवी, रंजू देवी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नारा हमारा काम कर रहा है, इस वजह से फिर आप लोग इस मुद्दे को लेकर आए हो। ठीक है, मैं अजय यादव से टिप्पणी ले लेती हूँ और उसके बाद बाकी मेहमान। अजय यादव जी, आपके पास सबसे ज्यादा मुश्किल तो आरजेडी के लिए है। अब आरजेडी का तो कार्यकर्ता भी नहीं है, आप लोगों को जंगल राज के मुद्दे पर वैसे ही पहले भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियां घेरती रही हैं, अब ये गालीबाज नेता और सामने आ गए, आप ही के सहयोगी हैं। तो ये जितनी मेहनत चल रही है यात्रा की, ऐसा लग रहा है कि अब सबकी हवा निकल गई। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। अजय यादव जी, चित्रा जी, मैं जब बोलूंगी बीजेपी और जेडीयू को प्लीज बोलिएगा शांत से। ये जो गाली, कोई नेता गाली दे चित्रा जी, हम लोग कंडेम करते हैं, सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये जो गाली की बात है, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। बीजेपी के नरेंद्र मोदी जेडीयू के नीतीश कुमार को कहे कि आपका डीएनए खराब है, ये गाली नहीं है। डीएनए जेडीयू वाले से पूछे मोदी जी ने क्या गाली दी थी। दूसरी बात, मोदी जी की माँ कौन है, वो तो कहते हैं मैं बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, तो ये माँ बहन की गाली तो उनके लिए पड़ती ही नहीं है उनके। तीसरी बात, ये तो अपने माँ को ही वो गाली देते हैं जब वो कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं। इसके अलावा मोदी जी कौन की महिला का सम्मान, ऐसी भाषा बोल रही है अजय यादव जी। एक महिला होने के नाते कम से कम मैं उम्मीद कर रही थी कि माँ बहन की गाली पर आप सामने आएंगी तो एक गंभीरता के साथ अपनी बात रखेंगी। खुद यादव की माँ है राबड़ी देवी, जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनकी इतनी बहनें हैं, बाकी लोग इतने लोग हैं, आप लोग भी इसी तरह की भाषा बोलेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि डीएनए वाला बयान दिया था, तो फिर अब माँ बहन की गाली बिल्कुल ठीक है। आपने देखा सुना है वीडियो वो अजय यादव जी? चित्रा जी, मैं शुरू में ही बोली कि मैं कंडेम करती हूँ, लेकिन मोदी जी कोई दूध के धुले नहीं है जहाँ तुमको पर बुरा लग रहा है। वो तो अपनी माँ के लिए कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, उनसे सवाल करें ना। अगर मैं उन्हीं की बातों को रिपीट करें तो सारे लोग जो है उल्टा सीधा बोलते हैं, वहाँ पे वो भी गलत है। इन सब चीजों के बीच में पटना की सड़कों पे एक चीज देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे मारपीट की है कांग्रेस। मेरी बातों से बीजेपी और जेडीयू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, साफ कीजिए। दूसरी बात, अभी जो ये सिंदूर बांटे फिर रहे हैं मोदी जी, क्या ये माँ बहनों को गाली नहीं है? लोग अपने पति का भेजा हुआ सिंदूर डालती है, ये अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सभी महिलाओं को ये सिंदूर भेज रहे हैं। बाकी सभी महिलाएं अजय यादव जी, अगर व्यक्तिगत संबंध हटाइए, आप इनको हटाइए। एक सेकंड मैं यहाँ पर मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, प्लीज इनका ऑडियो डाउन कीजिए। एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन कीजिए। ये जो हमारा मंच है वो किसकी पत्नी क्या कर रही है और कौन सा पति किसके लिए क्या कर रहा है, उसकी इजाजत नहीं देता है। यहां मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। यह घिनौनी टिप्पणी होती है जब किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांककर हम इस तरह की टिप्पणी करते हैं। आपके घर में क्या हो रहा है अजय यादव जी, लोगों को नहीं पता होगा, लोग आपको नहीं जानते हैं। आप बहुत कम टीवी पर बैठती हैं, लेकिन आप जब टीवी पर आती हैं तो इस तरह की घिनौनी बात करती हैं। मुझे बेहद शर्मिंदगी है इस बात की। उनकी मां पर टिप्पणी की गई है और टिप्पणी नहीं है, वो घिनौनी गाली है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए आप जिस तरह का कुतर्क कर रही हैं, मेरे मंच पर उसके लिए बिल्कुल जगह नहीं है। मनीष कश्यप जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। अजय यादव, मैं आपके पास तभी आऊंगी जब आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगी, आप मुद्दे पर बातचीत कीजिए। यहां पर मां बहन की गाली कहां दी गई है? मंच पर, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से सजाया गया था, उस मंच पर माइक लेकर यह गाली दी गई है, और यहां पर आकर उनके घर में झांककर आप कह रही हैं कि कौन सिंदूर लगाता है कौन नहीं लगाता है। यह कोई विषय होता है बातचीत करने का? और महिलाएं जब इस तरह की बात कहती हैं तो लगता है कि भद्रता की सारी सीमाएं कुछ तथाकथित महिलाएं भी उसको पार कर रही हैं, और इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। मनीष कश्यप जी, आपकी टिप्पणी, ये जो चल रहा है मुद्दा बनेगा? सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना कहीं भी राजनीति में जो है वो शोभनीय नहीं है, और इसका समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। मंच पे अगर किसी ने मोदी जी को गाली दिया, या किसी भी व्यक्ति को गाली दिया, या किसी भी नेता को गाली दिया, किसी भी पार्टी के लोगों को गाली दिया, तो इसका समर्थन जो है कहीं भी किसी को नहीं करना चाहिए। वहां पे जिस आदमी ने गाली दिया उस समय जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन लोगों को जो है उसी समय पकड़ लेना चाहिए था और उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस वाले भी जो है अक्सर जो है मोदी जी को जो है उनके परिवार वालों को गाली देते रहते हैं, और बीजेपी के भी कुछ लोग जो है
बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे बैठ के सोनिया गांधी के बारे में कि पहले क्या करती थी, कहाँ थी, क्या नाम था, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, इस प्रकार की तीखा टिप्पणी करते हैं। इससे जो है लोग जो है विकास के मुद्दे से जो है डाइवर्ट हो सके, इसलिए ये सब प्रयास करते हैं। बिहार के विकास पे चर्चा करने के लिए ना विपक्ष तैयार है और ना ही पक्ष तैयार है। इसीलिए 2 दिन पहले जो है धर्मेंद्र प्रधान जी जब आए थे तो उस समय भी ये लोग आपस में मारापीटी किए और अभी भी जो है आपस में मारापीटी कर रहे हैं। कहीं नहीं तो कहीं ये सही नहीं है। संविधान को काम करने दीजिए, कानून को काम करने दीजिए। और ये लोग जो है कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो इसका समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। और इन लोगों को डर है जनसुराज से। जनसुराज विकास के मुद्दे पे बातचीत कर रहा है, बिहार का भविष्य के मुद्दे पे बातचीत कर रहा है, और ये लोग जो है विनाश करना चाहते हैं बिहार का। इसलिए जो है इस प्रकार का तीखा टिप्पणी और इस प्रकार का गाली गलौज और उसके ऊपर से इस प्रकार का मारपीट। ठीक है, ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं जा रही। आरपी सिंह जी, आप इस पर जवाब दीजिए। जय जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री को लेकर मैं अपने मंच पर नहीं करवा सकती। आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल खूब कर लीजिएगा। नहीं, ये इस तरह की टिप्पणी नहीं कि किसकी पत्नी क्या करती है। सिंदूर कहाँ भिजवाया था बीजेपी ने? सिंदूर भिजवाया था क्या? आपको मिला था? किसके घर गया था? किसके घर गया था? अरे बिल्कुल बोलूंगी, देश के प्रधानमंत्री हैं, अब शब्द बोलेंगे मैं रोकूंगी। आपके भी प्रधानमंत्री हैं उतने ही जितने की मेरे हैं, ठीक है? जिस कागज पर सिग्नेचर करते हैं उतना ही आपको फायदा होता है या नुकसान, जितना मुझे फायदा नुकसान। बिल्कुल नहीं सुनूंगी, और व्यक्तिगत टिप्पणी तो बिल्कुल भी नहीं। उसी व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर मैं डिबेट कर रही हूँ, और मैं थोड़ी ना मंच आपको प्रोवाइड करूंगी कि बैठकर जो मन में आएगा वो आप बोल देंगी। आपका घर थोड़ी ना है, सार्वजनिक मंच है नेशनल चैनल का। बोलिए आरपी सिंह जी, पहले आप मनीष कश्यप की बात पर पहले जवाब देंगे आरपी सिंह जी, फिर आ रही हूं मैं आपके पास। आराम से मैडम, इतना मुंह मत बनाइए। आरपी सिंह जी, आप शांत रहे चित्रा जी, ताकि मैं बोल पाऊं। मैं अगर मोदी जी की बातों को दोहराती हूँ तो आपको क्यों बुरा लगता है? मैंने अपनी बातें तो नहीं। अरे आप गंदी बातें करेंगी, मैं थोड़ी ना बर्दाश्त करूंगी। आपने अपनी भाषा नहीं देखी है, आपने अपनी भाषा नहीं देखी है। आप अपनी भाषा देखिए, आप अपनी भाषा देखिए। भाषा की मर्यादा पर यहाँ पर डिबेट हो रही है, और एक प्रवक्ता को मैं भाषा की मर्यादा तार करने की इजाजत नहीं दे सकती। बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आरपी सिंह जी, जवाब दीजिए जनसुराज पर। बीजेपी और जेडीयू को आप स्पेस देंगे? हाँ, आप बोलिए आरपी सिंह जी। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं। एक तो जरा याद रखिए कांग्रेस पार्टी का डीएनए कैसे है। जरा याद करिए, आज से 1979 के अंदर एक भोलानाथ पांडे नाम से सज्जन ने हवाई जहाज हाईजैक कर लिया था मिसेस इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी पर। बाद में आने पर उसको पुरस्कृत किया, और मेरी बात नोट कर लीजिए, ये जो मोहम्मद रिजवी पकड़ा गया उसको भी पुरस्कृत किया जाएगा। तब उसको भोलानाथ पांडे को एमएलए का इलेक्शन लड़ाकर पुरस्कृत किया था, जिसने हवाई जहाज हाईजैक किया था। और बाद में 1984 के अंदर जिसने सिखों के कत्लेआम किए थे, वो टाइटर था, सज्जन था, भगत था। सबको सांसद पद से नवाजा गया या मंत्री पद से नवाजा गया, और जिसने जितने ज्यादा कत्ल किए तो उस हिसाब से नवाजा गया। मोहम्मद रिजवी कोई छूटने वाला नहीं, मेरी बात नोट कर लीजिएगा। देख लीजिएगा आने वाला जो चुनाव होने जा रहा है उसमें इसको टिकट देंगे मोहम्मद रिजवी को, कांग्रेस पार्टी वाले, क्योंकि इनके डीएनए में है कि जो जितनी बड़ी गाली निकालेगा, जितना बड़ा जो घृण पाप करेगा, उसको उतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। अरे आपकी निजी गुस्सा हो सकता है, आपकी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपकी यात्रा कामयाब हो सकती है, नाकामयाब हो सकती है, आपको चिढ़ हो सकती है, लोग बिहार की जनता आपको अंगूठा दिखा सकती है, परंतु उसके चलते हुए छोड़ वाला हमारा नारा बहुत हिट हो गया था, इसीलिए आप लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं उससे डर कर। आरपी सिंह जी, मैं आपका एक सेकंड लेकर एक वीडियो दिखाता हूं, उससे सारा का सारा स्पष्ट हो जाएगा कि कितना इनका वोट गद्दी छोड़ वाला जो मामला वो हिट हो गया। ये लीजिए, ये देख लीजिए, ये लीजिए। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं जी? कैसा स्कूल है? पब्लिक प्राइवेट स्कूल है? सरकारी है? सरकारी है। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छे बेहतर है। हाँ, पहले से बेहतर है। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है उन लोगों के लिए, और कंप्यूटर है, आधा सेकंड उनको किताब भी मिलता है, और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। ये है मूल कारण चित्रा जी, क्योंकि इन्होंने एक शो ऑर्गेनाइज किया जिसमें कुछ बहनों को लेकर आए, उसमें एक्सपोज हो गए। ठीक है, दिख रहा है कि जमीन सड़क चुकी है। वो बहन कह रही है कि हमें सब कुछ मिलता है, पढ़ने को, पढ़ाने को, अंग्रेजी भी, हिंदी भी, और साइकिल भी, कंप्यूटर भी। ठीक है, कांग्रेस से जवाब ले लीजिए। आरपी सिंह जी, आपकी बात हो गई हो तो मैं बोल दूं? बोलिए बोलिए।
देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने जो बयान गिनाने का काम किया तो इन्होंने का पुरस्कृत किया जाता है। दयाशंकर सिंह जी ने एक दलित महिला नेत्री की तुलना वैश्या से की थी। उनकी पत्नी को भी बाद में भाजपा ने चुनाव लड़ाया और उन्हें भी बाद में मंत्री बनाया। तो आपने पुरस्कृत करने का काम किया था। निष्कासित भी तो थे, दूसरी 6 साल के लिए निष्कासित थे। कहा था, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, मायावती जी पर दयाशंकर सिंह ने की थी टिप्पणी, उसके बाद उनको बाहर कर दिया था। जब वो निष्कासित थे तो उनकी पत्नी विधायक थी। अब पति क्या करता है? पत्नी को इस आधार पर थोड़ी ना देखा जाएगा, पूरा घर देखा जाएगा क्या कि पति पत्नी? हाँ, क्यों नहीं देखा जाएगा? क्यों नहीं देखा जाएगा? अब पति गाली दे तो उसका आरोप पत्नी पर लगा देंगे आप लोग। 6 साल के लिए निष्कासित थे दयाशंकर सिंह। अब आदरणीय चित्रा जी, अब आपकी एक बात का और जवाब दे देती हूँ। अभी क्या है दयाशंकर सिंह जी, वो भी बता दीजिएगा। अब दूसरी बात मैं कहूंगी कि आपने कहा कि आप नीचे जमीन पर उतर कर देखिए, मैंने जमीन पर लड़ाई लड़ी, 1 साल हो गया। चित्रा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करती हूँ, आप एक पत्रकार हैं, आप मेरी आवाज उठा दीजिए। आप कह दीजिए डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में भी है भाजपा की। एक लोधी हिंदू बेटी जो विकलांग थी, मंदिर में दर्शन करने गई, दर्शनार्थी थी, उसका बलात्कार हुआ, वो बिन ब्याही मां बन गई, उसकी कोख से बच्चा जन्म गया, लेकिन उसके 1 साल बाद भी अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। जब हम एसपी से पूछते हैं, कलेक्टर से पूछते हैं, तो कहते हैं जी वो फरार है। तो क्या पुलिस एक बलात्कार के आरोपी को 1 साल बाद गिरफ्तार तक नहीं कर रहा? 1 रुपए की आर्थिक सहायता उस गरीब बच्ची को नहीं दी गई। क्या वो हिंदू की बेटी नहीं है? क्या वो उसके लिए डबल इंजन की सरकार काम नहीं करेगी? तो इसके लिए मैं चाहती हूँ, मैंने कई बार आवाज उठाई और मैंने धरना प्रदर्शन किया वहां जाके, जमीन पर लड़ाई लड़ती हूँ मैं। एसी में बैठकर डिबेट करने वालों में से नहीं हूँ चित्रा जी, जमीन पर लड़ाई करती हूँ, किसान परिवार की बेटी हूँ। और आज मैं कह रही हूँ, अगर गलत कहा है तो उसको करो ना कानूनी कार्रवाई। सरकार किसी शासन, किसका तंत्र, किसका सब आपका। हम तो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, अब वो नारा गूंज रहा है तो आप ध्यान भटकाइए। हम कह रहे हैं गलत है, हम उसको सही तो नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं किसका कार्यकर्ता था वो भी देखेंगे। आप कह रही है बताइए, तो वो भी बता दिया जाएगा, जानकारी लेने के बाद बिल्कुल बताएंगे आपको। लेकिन इस पर हम ये भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के डीएनए पर प्रश्न उठाया गया। नीतीश कुमार जी, डीएनए क्या होता है? मां को ही गाली होती है। माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठा दिया। दशरथ जी का ही पुत्र नहीं है, संजय निषाद ने ऐसा कहा, तो उनको क्यों आपने आगे बढ़ाने का काम किया? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आप एक ब्याहता महिला को कह देंगे वो सही है? वो भी सार्वजनिक मंच से कहा गया था, वो मंच भी भाजपा के द्वारा सजाया गया था, तो आप उसमें क्यों नहीं बोलने का काम करते? और उसके बाद साधना भारती जी, आपकी बातों से लग रहा है ना कि हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये बयान हुआ था तो इसलिए माँ बहन की गाली दी जाएगी। क्या गलत हो गया अगर माँ बहन की गाली दे दी गई नरेंद्र मोदी को? तो ये बिल्कुल जस्टिफाई होना हो गया। आपने साधना भारती जी, आपने पूरे 3 मिनट बोला है, आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, आपने पूरी बातें कही, मैंने आपको बीच में नहीं टोका साधना भारती जी। अब ये तो बहुत गलत साधना भारती को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। बहुत गलत बात है साधना भारती जी। लाइव डिबेट शो में ना इस तरह की जो टिप्पणी होती है उसका फैसला दर्शक करते हैं, उसका फैसला दर्शक करते हैं, उसका फैसला दर्शक करते हैं। लेकिन माँ बहन की गाली, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और दयाशंकर सिंह का आपने उदाहरण दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत 6 साल के लिए बाहर कर दिया था पार्टी से, बाहर कर दिया था पार्टी से, दयाशंकर सिंह को बाहर कर दिया था पार्टी से। आप लोगों की ओर से क्या एक्शन लिया गया है बताइए ना? आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है बताइए? आपने क्या एक्शन लिया है बताइए? बिल्कुल बाहर किया गया था, वो क्या है क्या पार्टी में? साधना भारती जी, ये तो गजब हो गया, बिल्कुल इनको किया था नहीं किया था, इस वजह से हम नरेंद्र मोदी को गाली दिलवाएंगे। बिल्कुल सही जा रही हैं आप। एक महिला अगर इस तरह की भाषा बोलती है तो शर्मनाक होता है, ये शर्मनाक होता है। ये धीरेन्द्र मुन्ना जी, धीरेन्द्र मुन्ना जी, धर्म का पालन आप कीजिए, ठीक है मैम, शुक्रिया, बहुत सुंदर सर्टिफिकेट दिया है आपने, मैं स्वीकार करती हूँ, ठीक है। बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नसीहत दी है। ओवैसी ने कहा है कि राजनीति में विरोध करें लेकिन अपनी शालीनता मत खोएं। शालीनता की सीमा पार करते हैं तो बहस का विषय गलत हो जाएगा। लोकतांत्रिक विरोध में शब्दों की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनिए। अल्फाज का इस्तेमाल जो है अच्छा होना चाहिए। आप इख्तलाफ करिए, आप मुखालिफत करिए, आप जितना हो सके क्रिटिसाइज करिए, कंडेम करिए, मगर अगर आप उस अदब के दायरे से अगर आप निकल जाते हैं तो फिर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की बात हो। ये बहुत बड़ी बात
असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कही गई है, राजनीति में शुचिता होती है, मर्यादा होती है, शालीनता होती है, उसका पालन किया जाना ही चाहिए। और इस तरह की अभद्रता का इस्तेमाल चाहे इस ओर से हो चाहे उस ओर से हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता करे, बिना देर के उसको तुरंत बाहर करना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक ये है कि 24 घंटे बीत जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक एक्शन नहीं लिया गया है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अब आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देर से जुड़े हैं धीरेन्द्र मुन्ना जी, आपका फ्रेम नहीं मिल रहा था, बताइए। देखिए चित्रा जी, ये जो बहस हो रही है, मैं इसके थोड़े दिन पहले लोकसभा चुनाव में आपको लेकर के चलता हूं। जमुई में चुनाव हो रहा था, राजद का मंच था, उस पर आदरणीय उप मुख्यमंत्री उस समय के पूर्व तेजस्वी यादव जी थे और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की माता जी के लिए भी ऐसे ही मां लगाकर अब शब्द की गालियां दी गई, जिसको मैं न दिखा सकता हूं न दोहरा सकता हूं। और फिर वही चीज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गवासी माता जी के लिए ऐसे ही अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये है कांग्रेस पार्टी और ये है राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन। और ये इस तरह से क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से इनके नेता तू तड़ाक की भाषा, अमर्यादित भाषा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, देश के बड़े नेताओं के लिए जिस तरह से भीमराव अंबेडकर को अपने पैरों के पास रखने का काम करते हैं, ऐसे में जो आज कानून के डर से किनारे पड़े जंगलों में रहने वाले इनके कार्यकर्ता, वो सड़क पर आकर अपने जंगल राज का परिचय देने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का इस पर सख्त विरोध रहा। मेरी पार्टी के तरफ से इस पर FIR भी किया गया है। और मैं कहता हूं कि यह सिर्फ एक के लिए नहीं, किसी भी भारत और बिहार की माँ बहनों के लिए अगर कोई भी ऐसा शब्द बोलता हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, यह बिल्कुल अक्षम्य है। और ये गाली कैसे मैं मान के चलता हूं कि यह आदरणीय चिराग पासवान जी की माता जी के लिए व्यक्तिगत हो सकती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए व्यक्तिगत हो सकती है। 140 करोड़ लोगों के विश्वास और मत से बने प्रधानमंत्री जी को अगर गाली दी जाती है, मतलब उन मतदाताओं को गाली दी जाती है, उन बिहारियों को गाली दी जाती है जिनने उन्हें अधिकार दिया है इस देश को और इस प्रदेश को चलाने का। और यह स्वाभाविक प्रक्रिया इन लोगों ने अपना ली है कि सड़क पर आओ। वो कह रहे हैं कि हो सकता है आप लोगों ने भेजा हो जी, डिरेल करने के लिए उनकी यात्रा, कहीं आप लोगों ने तो नहीं भेज दिया? इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, डिरेल करने के लिए ये लोग इस तरह की भाषा करते हैं क्योंकि मुद्दों पर मोदी को कोई घेर नहीं सकता इस देश में। न कोई मुद्दे विकास के रह गए हैं, न विकास के रह गए हैं। इन लोगों के पास अब एक ही चीज बच गई। जब बिहार में इन लोगों ने मतदाताओं को बहकाने के लिए, भ्रम डालने के लिए अगर यात्रा की, और एक चीज बताइए, स्टेट्समैन जिस तरह से मोटरसाइकिल और बाइक पे बाइकर्स गैंग की तरह, स्टंटमैन की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे लोग बिहार में भ्रम पैदा करेंगे और बिहार के लोग को संस्कार सिखलाएंगे। बिहार में जहां लोकतंत्र की जननी, इसी वैशाली की धरती में जहां बैठा हुआ हूं, जहां से लोकतंत्र का जन्म, गाड़ी पे स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। भूल गाड़ी पे स्टंट तो मैं भी करती हूँ, ये क्या बात हो गई? गाड़ी पर स्टंट। ठीक है, अजय यादव जी, अजय यादव जी अब बोलेंगे प्लीज। अजय यादव जी, अब 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। अजय यादव जी बोलेंगे फिर, बताइए, खत्म कीजिए। हाँ ठीक है, खत्म कीजिए। नरेंद्र मोदी जी टिप्पणी करते हैं नीतीश कुमार जी की कि उनकी DNA खराब है, ये भी माँ की ही गाली है, इसमें कोई इशू नहीं बनता चित्रा जी। लेकिन आप ये नहीं सुन सकती है, मोदी जी कहते हैं मैं बायोलॉजिकली हूँ, उनके शब्दों को मैं रिपीट करती हूँ, आप टॉलरेट नहीं कर पाती है। माँ का ये बेइज्जती है माँ की। मोदी जी जब सिंदूर भेजते हैं, महिलाओं को पसंद नहीं आते, वो किसके घर गया है सिंदूर? अजय यादव जी, किसके घर गया है सिंदूर? फेक न्यूज फैला रही हैं आप। अजय यादव जी, फेक न्यूज फैला रही हैं आप। कहाँ भेजा है सिंदूर? अरे कहाँ भेजा है सिंदूर? कहाँ भेजा है सिंदूर? कहाँ भेजा है सिंदूर? वो यात्रा से वो लोग इतने इनसिक्योर हो गए। कहाँ भेजा है सिंदूर बीजेपी ने? किसके घर भेजा है? अरे मोदी जी जरा अपने, अरे अजय यादव जी, किसके घर भेजा है सिंदूर? आप झूठ बोल रही हैं अजय यादव जी। नहीं सुन पाती है बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता को तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, बिहाफ में आप बोल रही हैं, उनको बोलने देना। अजय यादव जी, अगर आप सच बोल रही हैं, आप सच बोल रही हैं, अगर मैं पूछ रही हूँ किसको भेजा सिंदूर बीजेपी ने?
एनडीए प्रवक्ता से पूछे, क्या मोदी जी ने उनके डीएनए पे सवाल नहीं किया था? उनके डीएनए को गाली अरे वो नहीं दी थी? मुजफ्फरपुर की रैली में मैं खुद 2015 में थी, डीएनए वाला बयान जहां पर आया था। एजे यादव जी, उसके बाद बीजेपी चुनाव हार गई थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया था। वही तो बता रही हूँ कि जहां से भी इस तरह की भाषा आती है उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। अब तो बैठे बिठाए मुद्दा मैं सिंदूर वाले मुद्दे पे पूछ रही। एजे यादव जी, सिंदूर वाला बयान किसने भेजा? सिंदूर किसको? गाड़ियों को ले जाने वाले लोग। भगवान, एजे यादव जी, सिंदूर बीजेपी ने कब किसको भेजा? आप ही हैं जो डिसिप्लिन तोड़ती है अपने डिबेट का। किसको भेजा सिंदूर बीजेपी ने? आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम है, पैनल में आपके नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। पूछे ना, पूछे ना कि अपनी पत्नी को भेजा क्या उन्होंने? फिर आ गए अजय यादव जी शब्दों पर, फिर आ गए व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अजय यादव को हटाइए स्क्रीन पे, इस तरह की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अजय यादव को हटाइए। और आरजेडी के कार्यकर्ताओं से ये गुजारिश है, किसी के घर में झांकना हो तो अपने ट्विटर पर जाकर झांकें, यहाँ पर आकर झांकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अजय यादव, आप खुद महिला हैं, मैं इतनी शर्मिंदा हो रही हूँ आपके बयान पर। यहाँ पर आ रही हैं, वो माँ बहन की गाली मन से दे रहे हैं, आप किस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रही हैं? अजय यादव, आरजेडी की ये संस्कार है? लालू प्रसाद यादव जिनकी खुद कई बेटियां हैं, इस तरह की भाषा बोलेंगे आप आरजेडी के प्रवक्ता होकर? सिंदूर कब भेजा बीजेपी ने, सवाल पूछ रही हूं तो मेरे ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। और फिर सिंदूर किसने, कौन से पति ने अपनी पत्नी को नहीं भेजा, यह सवाल पूछा जा रहा है। कहां से लाती है इतनी घिनौनी और गिरी हुई सोच अजय यादव? कोई भी आरजेडी का प्रवक्ता आकर इस तरह की बकवास नहीं करता है शो पर, कोई नहीं करता है। नहीं लेकर आएंगी ये टीवी स्क्रीन पर। साधना भारती जी, आपको मैं लेकर आना चाहूंगी, वो उस तरह की भद्रता करिए, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। साधना भारती जी, जो सत्ता पक्ष की ओर से बातें आई हैं उस पर टिप्पणी आपकी। देखिए, सबसे पहली बात मैं बार बार ये पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि हम तो इस बयान का समर्थन तो कहीं से कहीं तक कर ही नहीं रहे हैं। अब ये जब पुराने बयान की गिनती गिनाते हैं तो हम कह रहे हैं कि डीएनए पर जब प्रश्न उठाया जाता है तो डीएनए पर प्रश्न उठाना माँ की गाली है। पार्टी से कब बाहर निकालेंगे उसको? हार गए चुनाव, क्या हो गया वो अलग की बात है, लेकिन माफी कब मांगोगे ये तो बताओ। ये बताओ, रमेश बिधूड़ी पर कब माफी मांगोगे? और वो गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र की बेटी जो लोधी बेटी है, मोहम्मद रिजवी नाम है उसका, बलात्कार हो जाता है तो वोट बैंक की राजनीति देखती है, इसलिए नहीं आप उसका पार्टी से बाहर निकल सकती। मोहम्मद रिजवी नाम पर कोई और मोहम्मद रिजवी नाम है, इसकी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएंगे आप, ना आपकी पार्टी एक्शन ले पाएगी, ना राहुल गांधी का एक बयान आएगा, ना प्रियंका वाड्रा का एक बयान आएगा, क्योंकि उसका नाम मोहम्मद रिजवी है। मां बन गई, 1 साल हो गया, क्या वो हिंदू की बेटी नहीं है? दिल नहीं दुखता उस बेटी को? आप उसकी लड़ाई लड़ने जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा, जो सही है उसको सही बोला जाएगा। आप बिल्कुल उसकी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं, लेकिन मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर। ठीक है, गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि सबसे घृणित कार्य किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और जितना ये हमारे ऊपर पत्थर फेंकेंगे, जितना निम्न स्तरीय भाषा बोलेंगे, उतना ही कमल खिलता जाएगा बिहार में, देश के अलग अलग हिस्सों में। भाई, भाजपा के द्वारा महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रति जब जब घटनाएं हुई तो आपकी डिबेट में भी कई बार बैठी हूं मैं, तो कितने घृणित कार्य भाजपा के द्वारा किए गए। जो बलात्कार के आरोपी भी है उनका भी समर्थन भाजपा ने किया। गोंडा से तो राम दुलार अपराधी साबित हो गए, तब भी भाजपा समर्थन में उतरी हुई थी। कुलदीप सेंगर के यार को टिकट दे दिया गया था जिला पंचायत के चुनाव के अंदर, कितना विरोध होने के बावजूद टिकट दिया गया। और उसके बाद मैं तो पूछ रही हूँ ना, डीएनए पर कब माफी मांगेंगे, मांग लीजिए। और पत्थर मांगना किसके? रेवंत रेड्डी ने पूरे बिहार के डीएनए को लेकर प्रश्न उठाया था, उत्तर है इन्हें शर्म आनी चाहिए। और ये नेतावादी पूरे के पूरे बिहार के लोगों को लेकर क्या टिप्पणी की थी कि हमारे यहाँ झाड़ू लगाने आते हैं बिहार के लोग, कोई है आपकी टिप्पणी पर? कोई सोच है? छोड़ दो, शर्म आनी चाहिए। अरे आप सबके सब लगे हैं, तो कम से कम जो बाहरी लोग हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनको वोट बनाने में
शिवपुरी की बेटी को न्याय तो दिलाइए। अरे पहले आप बताइए ना, जो मोहम्मद रिजवी ने कहा सभा की क्या होगा। नवल शर्मा जी को जल्दी से लेकर आइए, मनोज के पास भी जाऊंगी जल्दी से। नवल शर्मा जी, इस तरह की संस्कृति हर जगह है ना, ठीक है, और एक्शन लेने में आपको भी तो इतना टाइम लग गया। नवल शर्मा जी, राहुल गांधी नवल शर्मा जी, चित्रा जी थोड़ा चुप कराइए। FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई। मैं आपको एक दूसरी बात बता रहा हूं चित्रा जी, देखिए दुर्गा सप्तशती में एक वाक्य है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती है। भारत की परंपरा में माता का हृदय बड़ा उदार और ममतापूर्ण माना जाता है, और आश्चर्य होता है दो विपक्षी पार्टी की महिला प्रवक्ताओं को देखकर। कैसा पत्थर दिल हृदय है इनका कि माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के साथ इतना बड़ा भद्दा मजाक किया गया, मां की गाली दी गई मोदी जी को, और उसके प्रति इन लोगों को खेद प्रकट करने के बजाय किस तरह की थोथली बयानबाजी कर रहे हैं चित्रा जी, मुझे तो हैरत हो रहा है देखकर। और सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की जो परंपरा रही है बिहार में, आप 90 से 2005 के बीच का दौर याद कीजिए ना, तब आपको दिख जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल की जो प्रवक्ता बोल रही हैं वो उसी पाठशाला की उपज है, जिस पाठशाला में दिन दहाड़े बिहार में महिलाओं के साथ बलात्कार छिनतई की घटनाएं होती थी, और पूरे बिहार की माताएं और बहनें डर के मारे घरों में दुबकी रहती थी। ठीक है, तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के प्रति जिन शब्दों, बस एक लाइन, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, यह बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा जमात के मुंह पर भी जोरदार तमाचा वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। माफी के साथ आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर हमारे देश की परंपरा और संस्कृति है, हमारी अपनी माता हो या दूसरों की हो, उनका सम्मान करना, और जो इस दुनिया में है ही नहीं और जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता को लेकर इस तरह का अपशब्द कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करे कि दोबारा इस तरह की परिस्थिति नहीं बने। और आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसकी निंदा करने में? सोचिएगा जरूर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।